हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़। भी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपके प्यारे विद्यार्थियों, कल जो अपने राजस्थान बिजली विभाग का जो एलडीसी भर्ती परीक्षा का एक विस्तृत नोटिफिकेशन जो आपके आया था, जो बिना सीटी बेस के ऊपर जो आपके 765 पदों के ऊपर जो आपके एलडीसी की वैकेंसी आई है ना, उस एलडीसी की वैकेंसी में प्यारे बच्चों अपने क्या पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम में किस प्रकार से चेंजमेंट किया गया है और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो प्यारे विद्यार्थियों दो स्टेप पर आपके होने वाला है। किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपका सिलेक्शन होगा, कंप्लीट हम इस वाले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो सेशन अपना होने वाला है ये राजस्थान बिजली विभाग को लेकर के रहने वाला है। इसमें हम बात करने वाला है बिना सीटी बेस एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। दो एग्जाम आपके यहाँ पर होगा। दो एग्जाम का नया नियम क्या रहने वाला है, प्री और मेन एग्जाम दोनों के दोनों आपके होंगे और सिलेक्शन कैसे होगा उनके ऊपर प्यारे बच्चों में बात करने वाला हूं। तो अगर मैं अपन यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों पर राजस्थान विद्युत है ना, अगर मैं आपके यहाँ पर मैं बात करूँ ना, सर अपन किसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों, अपन यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो अपन यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अपन राजस्थान विद्युत विभाग की जो भर्ती है आपकी यहाँ पर आती है ना, उन्हीं के ऊपर अपन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। और राजस्थान विद्युत विभाग की जो भर्ती है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों कौन सी भर्ती आई, तो एलडीसी आई है। और एलडीसी के बारे में आपको याद रखना कि ये जो भर्ती है ना, ये नॉन सीईटी बेस पर रहने वाली है। और इसमें जो अपने योग्यता जो होगी ना, वह योग्यता प्यारे विद्यार्थियों हमारे क्या रहने वाली है, तो योग्यता की अगर मैं आपकी मैं बात करता हूं ना, तो 12th पास आउट आपकी यहाँ पर होना चाहिए। प्लस याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर का जो है ना, कोई भी एक डिप्लोमा आपके यहाँ पर पास में होना चाहिए। या तो आपके पास में पीजीडीसीए होना चाहिए, या आपके पास में आरएससीईटी होना चाहिए, या कोपा के अंतर्गत आपका जो डिप्लोमा आता है ना प्यारे बच्चों, वो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। जिन विद्यार्थियों के पास में आरएससीईटी का सर्टिफिकेट है ना, वह विद्यार्थी भी यहाँ पर इस वाली एलडीसी भर्ती परीक्षा में अपना फॉर्म भर सकता है। मतलब 12th बेस के ऊपर और आरएससीईटी का एक डिप्लोमा कंप्यूटर का कोई भी होना चाहिए। आजकल नॉर्मली हर एक बच्चे के पास में आरएससीईटी का डिप्लोमा मिल जाता है, वो सारे के सारे बच्चे इस वाली भर्ती के अंदर अपना फॉर्म भरा सकते हैं। तो याद रखना बिना सीईटी की भर्ती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, दो एग्जाम का जो नियम है वो अपना यहाँ पर क्या कहता है, तो सबसे पहले अगर मैं आपके यहाँ पर मैं बात करता हूँ ना, तो प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम की जो स्कीम है ना, वह आपके यहाँ पर हमारे क्या रहने वाली है, दो फेज के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। पहले नंबर का फेज फर्स्ट होगा। एक प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो फेज सेकंड है ना, वह अपने यहाँ पर रहने वाला है। मतलब फेज फर्स्ट और फेज सेकंड आपके होने वाला है। और फेज फर्स्ट में जो होगा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका याद रखना वैकल्पिक माध्यम में आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, तो वैकल्पिक माध्यम के अंदर याद रखना आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। मतलब ऑब्जेक्टिव बेस आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। और इस एग्जाम के अंतर्गत आपका सिलेबस क्या होगा बच्चों, तो इस एग्जाम के अंतर्गत जो आपका ये प्री एग्जाम होगा भैया ना, ये आपका प्री एग्जाम होगा। और फिर याद रखना इसी में से आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो ना आपको यहाँ पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों अपने ये कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें जो सिलेबस है ना, पहले नंबर के सेगमेंट में आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होगा। एक में प्यारे बच्चों अपना मैथमेटिक्स रहने वाला है। एक हमारा यहाँ पर जनरल नॉलेज और साथ में एवरीडे साइंस मतलब दैनिक विज्ञान रहने वाली है। साथ में अपने हिंदी ग्रामर आती है और इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। मतलब हिंदी इंग्लिश होगी, मैथमेटिक्स होगी, है ना, मेंटल एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस होगा और इसके अलावा अपने सामान्य विज्ञान आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं रीजनिंग की अगर मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ ना बेटा, तो एनालिटिकल रीजनिंग आपकी रहने वाली है, नंबर सीरीज रहने वाली है, इसके अलावा लेटर सीरीज रहने वाली है, ओल्ड मैन आउट रहने वाला है, कोडिंग और डीकोडिंग रहने वाला है, स्पेस और मिरर आपकी इमेज रहने वाला है, क्लॉक रहने वाला है और ईटीसी। ये सारे के सारे जो आपके यहाँ पर टॉपिक मेंशन कर रखे हैं ना, ये टॉपिक आपके मेंटल एबिलिटी बोले तो रीजनिंग के रहने वाले हैं। और मैथमेटिक्स में जब अपन यहाँ पर हम बात करेंगे ना, तो प्यारे विद्यार्थियों जो 10th लेवल की जो आपके मैथ्स आती है ना, वह 10th लेवल की मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर इस वाली एलडीसी में आपको कंप्लीट पढ़नी है। मतलब विस्तृत सिलेबस के अंदर आपके कोई टॉपिक मेंशन नहीं कर रखा है। जो आपने 10th लेवल के अंदर जो आपने अंक गणित, बीज गणित और टिक्नोमेट्रिक एडवांस मैथ जो आपने पढ़ी है ना, वह आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स रहने वाली है। और जब जनरल नॉलेज और साइंस की हम बात करते हैं ना, तो प्यारे विद्यार्थियों करंट इवेंट्स और याद रखना इंक्लूडिंग इश्यूज और याद रखना जो हमारे स्टेट, राजस्थान, नेशन और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आपके रहने वाली है। मतलब करंट जो है ना आपके राजस्थान स्तर का भी है
आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी आपके चर्चित मुद्दे हैं, इसके अलावा जितने भी आपके वाद विवाद है, जितने भी प्यारे विद्यार्थियों अपने यहाँ पर जो करंट के जितने भी आपके जो मुद्दे है ना, उनको आपके यहाँ पर पूछा जाएगा। मतलब इसमें करंट आपको राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड लेवल का पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखना इसके अलावा जो है ना करंट में याद रखना पर्सन मतलब प्रमुख व्यक्तित्व आगे पहले इन याद रखना आपके रिसेंट न्यूज जो ना चर्चित जितने भी आपके स्थल है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर पढ़ना है। गेम और स्पोर्ट्स मतलब खेल कोटा से संबंधित जो भी आपके अपडेट है करंट के अंदर, ये भी आपको पढ़ना है। ये राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड लेवल के करंट के अंदर आपके सारी चीजें आपके मेंशन कर रखी है कि नेशन और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज है वो भी आपको पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख चर्चित जितने भी स्थल है उनके बारे में पढ़ना, गेम और स्पोर्ट्स को लेकर के भी बात करनी है। और प्यारे बच्चों जो साइंस वाला जो सेगमेंट है ना, ये भी जो जनरल साइंस आप नॉर्मल जो आप पढ़ते हो ना वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आप बेसिक जो विज्ञान पढ़ते हो ना वो आएगी। इसके अलावा इसमें आपके इंडियन हिस्ट्री आएगी। इसके अलावा याद रखना प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपकी ज्योग्राफी रहने वाली है और इंडिया पॉलिटी रहने वाली है। मतलब इंडियन हिस्ट्री भी है, इंडिया ज्योग्राफी है और इंडिया पॉलिटी भी आपके रहने वाली है। मतलब इंडिया का जीके भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस के अंदर। और याद रखना विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान है ना, मतलब आपको राजस्थान के संबंध में जो भी आपका जीके है, मतलब राजस्थान का कंप्लीट जीके पढ़ना है। राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट आपको पढ़ना है। इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और साथ में करंट पढ़ना है। इसके अलावा आपको अंतरराष्ट्रीय लेवल का करंट भी पढ़ना है। आपको जनरल साइंस भी पढ़नी है। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के टॉपिक मैंने बता दिया है। इसके अलावा 10th लेवल की कंप्लीट आपको मैथमेटिक्स जो है ना प्यारे बच्चों ये हमें यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा अगर मैं हिंदी इंग्लिश की मैं बात करता हूँ ना, तो हिंदी और इंग्लिश जो है ना इसमें प्यारे विद्यार्थियों हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज आपके यहाँ पर आएगी, जो कि आपको बेसिकली 10th लेवल की आपको यहाँ पर पढ़नी है। मतलब 10th लेवल में जो भी आपकी हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज जो चलती है ना वो हमें पढ़ना है। और इंग्लिश में भी याद रखना बच्चों, इंग्लिश ग्रामर और जो लैंग्वेज है ना ये आपके 10th लेवल की रहने वाली है। ये प्यारे विद्यार्थियों फेज फर्स्ट के अंदर सिलेबस और जितने भी आपके टॉपिक्स है वो मैंने आपको बता दिया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम आपका यहाँ पर होगा ना, इस एग्जाम में जितने बच्चे अपने यहाँ पर पास होंगे ना उनको 10 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर पास किया जाएगा। मतलब इस वाले एग्जाम में 10 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। और उनको फिर बाद में प्यारे विद्यार्थियों हमारे याद रखना जो फेज है इसका जो सेकंड वाला है ना, इन फेज सेकंड के अंतर्गत जो आपके टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पर जो अपने प्यारे विद्यार्थियों टाइपिंग जो टेस्ट है ना उसके अंतर्गत आपके यहाँ पर बुलाया जाएगा। 10 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, उनको अपने टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा। और टाइपिंग जो है ना प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों की है। मतलब हिंदी की टाइपिंग की अगर मैं बात करता हूं ना तो हिंदी टाइपिंग और याद रखना इसमें आपकी जो है ना जो स्पीड टेस्ट होगा वह याद रखना बच्चों 10 मिनट के अंतर्गत आपके यहाँ पर होगा। और इसमें 25 नंबर पूछे जाएंगे, 25 नंबर का रहेगा। और आपकी जो दक्षता रहेगी इफिशियंसी जो टेस्ट रहेगा ये भी अपने 10 मिनट का रहेगा। और इनके भी आपके 25 नंबर आपके रहने वाले हैं। मतलब हिंदी टाइपिंग और हिंदी दक्षता के मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर रहेंगे और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। सेम वही आपके इंग्लिश की स्पीड टेस्ट होगी और इफिशियंसी मतलब दक्षता आपके रहने वाली है। और इनको मिलाकर के प्यारे विद्यार्थियों आपके वापस कितने नंबर रहने वाले हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अपने 50 जो नंबर है ना वह अपने यहाँ पर रहने वाले हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर मेरे अपने यहाँ पर हम बात करते हैं ना, अगर जिन बच्चों ने यहाँ पर आपके मान लो कि भैया अब यहाँ पर अपने आती है कि भैया फाइनल जो सिलेक्शन यहाँ पर हमारा होगा वह बताओ बेटा अपने किस प्रकार से होने वाला है। तो फाइनल सिलेक्शन जो बच्चों ने अपने टाइपिंग वाला जो मैटर यहाँ पर होगा ना बच्चों, ये टाइपिंग के अंतर्गत याद रखना इसका जो रेशो रहेगा वह हमारा 60% रहेगा। और जो आपका फेज फर्स्ट में जो आपके रिटन एग्जाम जो आपने दिया है ना, जो वैकल्पिक क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर किया है ना, जो ये सिलेबस है ना इसका प्यारे विद्यार्थियों हमारे कितना परसेंट रहने वाला है, तो 40% आपके रहने वाला है। और जिन 10 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर टाइपिंग में बुलाया गया, इन 10 गुना विद्यार्थियों में जिन बच्चों के 40% से अधिक नंबर है ना, इन विद्यार्थियों का यहाँ पर अपने फाइनल जो मेरिट बनेगी ना उसमें यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है ना वह प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर रहेगा। मतलब पहले इसमें जो विद्यार्थी पास हो रहे हैं उनको 10 गुना को यहाँ पर टाइपिंग और दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। फिर इस टाइपिंग दक्षता का 60% यहाँ पर नंबर इंक्लूड होने वाला है मेंस के अंदर। और जो यहाँ पर आपकी इन वाले 60% जो अपने 10 गुना विद्यार्थी है उनमें जिन बच्चों के 40% से अबव है ना,
जो विद्यार्थी 40% से अबव है ना, उन विद्यार्थियों को यहाँ पर लेकर के आपकी जो फाइनल मेरिट है ना, वो यहाँ पर आपके बनने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो आपको इसकी तैयारी ढंग से करनी है। ये वाला पूरा का पूरा आप कंप्लीट करोगे ना, फिर आपको यहाँ पर 10 गुना विद्यार्थियों को इसमें बुलाया जाएगा, फिर 60% टाइपिंग का रहेगा और 40% रेशो आपके इस वाले पेपर का रहेगा। फिर आपका मेंस एग्जाम, मेंस के अंदर आपके जो है ना, ये मेंस के अंदर ये दोनों जुड़ करके 60 और 40 के रेशो में और आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी बच्चे 12वीं पास हो चुके हैं और जिन विद्यार्थियों के पास में RCET का सर्टिफिकेट है, वो सारे के सारे विद्यार्थी इस वाली वैकेंसी में चूक मत जाना। इस वाली भर्ती के अंदर आपको फॉर्म जरूर लगाना। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, नॉन CET बेस की भर्ती है, तैयारी अभी से करने लग जाना। एग्जाम डेट प्यारे विद्यार्थियों, जो फॉर्म जो है ना, ये हमारे आज से शुरू हो चुके हैं। मतलब आज हो चुकी प्यारे विद्यार्थियों, कितनी तारीख हो चुकी है? 5 अगस्त 2026 आपकी यहाँ पर हो चुकी है और 5 अगस्त से इसके अपने फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। समय रहते पहले है ना, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, लास्ट डेट से पहले ही इसका फॉर्म जो है ना वो जरूर लगा देना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बहुत जल्दी आपकी एग्जाम डेट भी इसकी घोषित हो जाएगी। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान ऊर्जा विभाग LDC की सिलेक्शन वाली, उन बच्चों को मैं बता दूं कि लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना, ऊर्जा विभाग LDC का जो है ना कंप्लीट नया लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आपकी शुरू हो चुका है। इस वाले विश्वास बैच के साथ जुड़ करके आप इस ऊर्जा विभाग वाली LDC भर्ती का कंप्लीट सिलेबस आप यहां पर कवर कर सकते हो। देरी मत करना, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां से आपको विश्वास बैच के साथ में जुड़ जाना। नया बैच है, इसमें आपको कंप्लीट पाठ्यक्रम जो है प्यारे बच्चों आपके हो जाएगा। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, LDC भर्ती परीक्षा की सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, तो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के साथ में जुड़े रहना। जल्दी ही इसकी जो बारे में और भी कोई अपडेट या विस्तृत अपने सिलेबस के बारे में जो चर्चा होगी, वो मैं आपके बीच में लाने वाला हूं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और राम राम।